नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दो सबसे रहस्यमयी ग्रह हैं, राहु और केतु, और इनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो वाकई रहस्यमयी ही मानी जाती है। लेकिन आप राहु और केतु से जुड़ी समस्याओं से बचने के अगर कुछ सरल उपाय कर लें तो आपको मिल सकती है राहत, और इन्हीं उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब लोगों की राहु की महादशा चलती है या राहु की अंतरदशा चलती है तो लोग बिना सोचे समझे गोमेद पहन लेते हैं। तो राहु की महादशा या अंतरदशा चलने पर बिना सोचे समझे गोमेद मत पहनिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। गोमेद एक जटिल रत्न है, कठिन प्रभाव है उसका, इसलिए केवल राहु की दशा देख करके आप बिना सोचे समझे गोमेद पहन लेंगे तो इसके परिणाम अशुभ हो सकते हैं। और चलिए अब समझते हैं कि 10 जून का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 10 जून 2024, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 9:40 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम राहु और केतु के बारे में समझने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे उपाय आपको इन दोनों के बुरे प्रभाव से बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु केतु के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, क्या स्थान है राहु केतु का ज्योतिष में, अब ये समझिए। देखिए, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि ज्योतिष के दो सबसे ज्यादा रहस्यमयी ग्रह राहु और केतु हैं। इनका ज्योतिष में क्या स्थान है? देखिए, राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं हैं जिनको आप आकाश में देख लीजिएगा। इनको छाया ग्रह माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा के जो परिक्रमा मार्ग है उसके कटान बिंदु से उत्पन्न होते हैं। सूर्य के इक्लिप्टिकल पाथ को चंद्रमा परिक्रमा करने के दौरान जहां जहां काटता है वो बिंदु राहु और केतु हो जाते हैं। राहु स्वतंत्र रूप से शनि का प्रभाव रखता है। राहु अगर किसी ग्रह के साथ होगा उस ग्रह का प्रभाव रखेगा, जिस ग्रह से देखा जाएगा उसका प्रभाव रखेगा, जिसकी राशि में होगा उसका प्रभाव रखेगा। लेकिन अगर कोई प्रभाव नहीं है तो स्वतंत्र रूप से राहु शनि की तरह रिजल्ट देता है। स्वतंत्र रूप से केतु मंगल का प्रभाव रखता है। शनिवत राहु कुजवत केतु, कुज कहते मंगल को, तो शनिवत राहु यानी शनि के समान राहु और कुजवत केतु यानी मंगल के समान केतु। राहु किसी ग्रह के प्रभाव को कम कर देता है, एंटी कैटलिस्ट है, और केतु किसी ग्रह के प्रभाव को काफी बढ़ा देता है।
यानी केतु कैटलिस्ट है। अब राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती। महर्षि पराशर ने इसकी दृष्टियां स्वीकार नहीं की हैं। हालांकि बहुत सारे ज्योतिषी राहु और केतु की दृष्टि मानते हैं, लेकिन ज्योतिष के नियमों के अनुसार राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। तो राहु और केतु के बारे में समझना बेहद ही दिलचस्प हो रहा है। इस बारे में आगे हम जानकारी लेते रहें, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। यात्रा में दिक्कतें हो सकती हैं। धन हानि से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, काम की स्थिति बेहतर होती जाएगी। धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इसी बीच राहु केतु को लेकर आज हम पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। राहु केतु कितना रहस्यमयी है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ये तो आपने समझा, लेकिन क्या राहु और केतु शुभ प्रभाव भी देते हैं? अगर हाँ, तो किस तरह के प्रभाव ये आपके जीवन पर दिखा सकते हैं, समझिए। ऐसा नहीं है कि राहु केतु के नाम से आप डर गए तो राहु केतु हमेशा अशुभ फल देंगे। राहु और केतु के भी शुभ प्रभाव होते हैं और आज के समय में, मॉडर्न समय में राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। राहु इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, संचार, इन क्षेत्रों में काफी सफलता देता है। राहु अभिनय के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में सफलता देता है। रूप बदलने का गुण राहु के पास है। हम सब जानते हैं कि राक्षस ने रूप बदला देवताओं का और अमृत पी लिया। तो राहु के पास रूप बदलने का गुण बहुत है, इसीलिए नेता अभिनेता दोनों बनाता है। राहु आकस्मिक रूप से ऊंचाइयां भी देता है। जीवन में अचानक से आपको बड़ा पद मिल जाए, अचानक से आपको बड़ा पैसा मिल जाए, अचानक से रातों रात आपके लॉटरी खुल जाए, इन सब के पीछे राहु है। केतु जो है वो अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में और रहस्य के क्षेत्र में, जासूसी है, ज्योतिष है,
तंत्र मंत्र है, रिसर्च है, दवाइयों का रिसर्च, भूगोल का रिसर्च, पुरातत्व का रिसर्च, इन सब के पीछे केतु है। ये व्यक्ति को साहसी भी बनाता है। केतु व्यक्ति के अंदर पराक्रम और ताकत भी पैदा करता है। केतु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को आध्यात्मिक सफलता भी देता है। केतु अगर कुंडली के द्वादश भाव में हो और शनि से प्रभाव मिल रहा हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिकता में सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये व्यक्ति को धर्म स्थान की यात्रा भी करवाता है। पवित्र नदियों में स्नान करना, पवित्र स्थानों की यात्रा करना, पवित्र स्थानों पर पूजा उपासना करना, ये केतु जीवन में काफी करवाता है। तो कुछ इस तरीके से राहु और केतु आपके जीवन में शुभ प्रभाव भी दिखाते हैं। चलिए आगे लगातार बातचीत करते रहें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लीजिए। कर्क राशि, करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी की समस्या आपकी दूर होगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आज हम राहु केतु को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इस पर लगातार हमारी बातचीत जारी है। इसी बीच अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में क्या पूछा गया है, कहां से पूछा गया है, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी, आज का पहला सवाल रश्मि श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और गुड़गांव से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। रश्मि जी कह रही हैं कि नौकरी में समस्याएं बहुत चल रही हैं। मैं अपनी नौकरी बदलना चाहती हूं, तो मैं नौकरी कब तक बदल पाऊंगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। रश्मि, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने का समय अभी चल रहा है और अगर आप कोशिश करें तो जून से लेके अक्टूबर के बीच में आप नौकरी बदल सकती हैं और नौकरी आपकी बेहतर होगी पैसे रुपए और काम के दृष्टिकोण से।
हो सकता है इस समय जो आप नौकरी बदलें उसमें आपको छोटा मोटा स्थान परिवर्तन करना पड़े, इस तरह की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइएगा, उम्मीद करते हैं आपको फायदा हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले याद दिला दें सभी दर्शकों को कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक भेजें। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न आशीष लखेड़ा जी ने हमें लिखा है और ये हमें लिखते हैं उत्तराखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1989, 1989। जन्म का समय दोपहर में 3:05 और जन्म का स्थान है रामनगर, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आशीष जी, आपकी कुंडली में फिलहाल विवाह होने का समय चल रहा है। साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपके विवाह का योग बनता है। आप विवाह करेंगे अपनी स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ। लेकिन विवाह करने के पहले एक बार अगर आप कुंडली मिला लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए, ये बेहद आसान से उपाय हैं, जरूर इन्हें अपनाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द फायदा हो। आज हम राहु केतु के अलग अलग प्रभावों के बारे में पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ उपायों की भी हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी ने कुछ देर पहले हमें बताया कि राहु केतु कैसे आपके जीवन पर शुभ प्रभाव दिखाता है, लेकिन इसका अशुभ प्रभाव भी होता है। आखिर क्या है राहु केतु का अशुभ प्रभाव, ये जानिए। राहु और केतु शुभ प्रभाव भी देते हैं और अशुभ प्रभाव भी देते हैं। राहु और केतु का अशुभ प्रभाव क्या है? राहु जीवन में सडन चीजों का स्वामी है, आकस्मिकताओं को जन्म देता है। तो राहु जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा करता है और राहु व्यक्ति के जीवन को और आदतों को दूषित कर देता है। उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टी सीधी संगति में जाना, गलत हरकतें करना, गलत विचार रखना, ये राहु पैदा करता है। राहु की वजह से व्यक्ति मलिन और धूर्त हो जाता है। कई दिन नहाएंगे नहीं, साफ सफाई नहीं रखेंगे, पवित्रता नहीं रखेंगे, नशा करेंगे, मांस का सेवन करेंगे, अभक्ष खाएंगे, ये सब लक्षण पैदा होते हैं। राहु अज्ञात भय पैदा करता है। मन में बेवजह का डर राहु पैदा करेगा। बेवजह के अज्ञात रोग, क्या कारण है क्या निवारण है वो पता ही नहीं चलता। और सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या की तरफ भी राहु ले जाता है।
यानी राहु ऐसी समस्या पैदा करता है जिसका समाधान खोज पाना कठिन होता है और वो समस्या रहस्य ही रह जाती है। केतु जो है ये रोग की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। छोटी सी बीमारी होगी उसे बहुत बड़ा कर देगा केतु, अगर उसका प्रभाव जीवन में है तो। ये मूत्र विकार, किडनी के रोग और त्वचा की विचित्र समस्याएं देता है। यानी केतु अगर बीमारी देगा तो वो बीमारी अजीब तरह की होती है। शुरुआत बहुत छोटे लेवल से होती है लेकिन बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है। केतु अगर अशुभ हो तो व्यक्ति जल्दी सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र के गलत रास्ते पे जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है और जरा से स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता है। तो राहु केतु अगर आपको दुष्प्रभाव दें, अगर अशुभ परिणाम दें तो रहस्यमयी समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। रास्ते गलत, संगति गलत, खान पान गलत, आदत, स्वभाव और चरित्र ये सब पूरी तरह से गलत हो जाता है। इसीलिए जिन बच्चों को बचपन में राहु की दशा मिले या बचपन में केतु की दशा मिले, ऐसे बच्चों के ऊपर ध्यान बनाए रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आगे हम राशियों की बात करें। उसके पहले राहु केतु की समस्याओं को दूर करने के कुछ ऐसे उपाय भी जब पंडित जी से जान लेते हैं जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। पंडित जी, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव क्या हैं, वो कैसे नकारात्मक फल जीवन में देते हैं, ये आपने समझा। लेकिन अब इस समस्या को दूर कैसे किया जाए? देखिए, जीवनचर्या को दुरुस्त बनाइए और पवित्र बनाइए। उल्टा सीधा खाना पीना, 2-2, 3-3 दिन तक ना नहाना,
रूटीन का पालन ना करना, ये सब मत करिए। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते जरूर ग्रहण करिए और चंदन का प्रयोग करने से राहु और केतु का प्रभाव बहुत जल्दी समाप्त होता है। तो चंदन का तिलक लगाएं और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें, बहुत लाभ होगा। मांस मदिरा का और फास्ट फूड का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। राहु केतु आपके खराब हैं और आप मांस मदिरा और फास्ट फूड का प्रयोग करेंगे तो उनकी निगेटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें और ज्यादा होंगी। जहां तक संभव हो नियमित रूप से मंत्र जप करें। नियमित रूप से अगर मंत्रों का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी गुरु मंत्र आपको मिला है वो जपें, या जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है आप उनका मंत्र जपें, अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक मोती धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। तो राहु केतु अगर जीवन में परेशान करें और आप पवित्रता के मार्ग पर चलें, अपना खान पान पवित्र रखें, सुबह शाम पूजा उपासना करें, सफाई से रहें तो लाभ होगा। अलग से अगर उपाय करना चाहें तो राहु को शांत करने के लिए भगवान भैरव या भगवान शिव की पूजा की जाती है और केतु को शांत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अगर आप ऐसा भी नियमित रूप से करें तो राहु केतु से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। मकर राशि, अगर प्रयास करेंगे तो इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके व्यस्तता रहेगी। आकस्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और इसी बीच एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी। जी,
आज का तीसरा प्रश्न रामेश्वर प्रसाद जी ने हमें लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1998, 1998। जन्म का समय है शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री का विवाह होने में अभी समय लगता है। ज्योतिष के हिसाब से इनका विवाह वर्ष 2026 में होने की संभावना बनती है और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए। जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दिख रहा है। इनका विवाह बेहतर हो, आगे वैवाहिक जीवन ठीक चले, उसके लिए अभी से इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे इनको एक पीला पुखराज पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त आज के अंतिम सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले सभी दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। आज का आखिरी सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का आखिरी प्रश्न नरेंद्र कुमार जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं नरेंद्र कुमार गुप्ता जी। ये लिख रहे हैं कि मेरे व्यापार में कर्ज बहुत हो गया है और मैं अपना व्यापार बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पा रहा है और कर्ज से छुटकारा भी नहीं मिल रहा है। इनकी जन्म की तारीख है 4 जनवरी 1965, जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। देखिए नरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके व्यापार के बिकने की और आपके स्थान परिवर्तन होने की संभावना अभी बनी हुई है और अक्टूबर 2024 के पहले आप अपना व्यापार, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करेंगे और स्थान परिवर्तन करेंगे। अक्टूबर के बाद आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और नई जगह पर नई शुरुआत करेंगे, ऐसा लग रहा है। आपको ये सलाह दूंगा मैं कि आगे आप जहां भी स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं या जो नया व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं, वो पार्टनरशिप में मत करिएगा। पार्टनरशिप करना आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। व्यापार भले ही छोटे पैमाने पे किया जाए, लेकिन अकेले करिएगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका सुबह शाम पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन 10 जून को है। हैप्पी बर्थडे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन हो। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन इस बारे में क्या कहता है, ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 10 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में हालांकि आपके स्थिरता रहेगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपके विवाह होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या भगवान का कीर्तन करने से पाप नष्ट होते हैं? देखिए, कीर्तन भगवान के नाम का होता है। भगवान के नाम को जब आप कीर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं तो आप बहुत बार बहुत विशेष तरीके से भगवान के नाम का जप कर लेते हैं। जब भगवान के नाम का कीर्तन भाव से किया जाता है, इमोशन से किया जाता है, तो किसी भी बाधा को टाला जा सकता है और किसी भी पाप को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप गलतियां करते रहेंगे और कीर्तन भी करते रहेंगे। कीर्तन से आपके पाप नष्ट होंगे, जरूर होंगे, लेकिन आगे के लिए आप अपने मन में ये संकल्प लें कि आगे से मैं ये गलती, ये पाप नहीं करूंगा। और अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 10 जून के लिए शुभ पहर जानिए पंडित जी से। दिनांक 10 जून 2024, दिन सोमवार का शुभ पहर। 10 जून सोमवार को शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 10 जून सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। और आज की गुड लक राशि है मिथुन। मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का भाग्य कैसा होता है और भाग्य बढ़ाने के लिए क्या करें। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। इनका भाग्य सामान्यतः अच्छा होता है, बहुत मुश्किल नहीं होती। भाग्य बढ़ाने के लिए इनको अपने कार्य स्थल पर हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए। ऐसा करने से इनका भाग्य प्रबल होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से वो महा उपाय भी जान लेते हैं जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलती है। तो आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या लेकर आए हैं? बहुत बार कुंडली में ऐसा होता है कि सूर्य की, चंद्रमा की स्थिति खराब होती है जो आपको जीवन में अपयश देती है। कैसे बचेंगे इससे? अगर अपयश के योग हैं जीवन में, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करिए और एक तांबे का कड़ा अपनी कलाई में रविवार को पहने या एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में आप पहने रविवार के दिन। तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो
तो कुंडली में अपयश के कितने भी खराब योग क्यों ना हो, वो योग आपके नष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।